परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे सच्चं वंदे गुरुवरम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एक बहुत ही शानदार क्रम हमने चालू किया। परीक्षा ध्यान पर चर्चा सत्र। हर सोमवार ये चर्चा सत्र हमारा शुरू हुआ है। आज इस चर्चा सत्र की तीसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा एपिसोड। पिछले 2 सेशन में हमने जाना कायोत्सर्ग के बारे में। कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसके फायदे और उसके छोटी छोटी बातों को हमने जाना और समझा। आज हम बात करेंगे श्वास प्रेक्षा के ऊपर। श्वास प्रेक्षा भी प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताया गया। तो श्वास के बारे में हम बात करते हैं। हमेशा श्वास कितना जरूरी है हमारे लिए हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम श्वास के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। इसके कारण से हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। श्वास हमारा कैसा होना चाहिए और श्वास का जो वैज्ञानिक पक्ष है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। श्वास हमें प्योर ऑक्सीजन हमें कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे आप लोगों से भी। और आपकी कोई जिज्ञासा होगी उसका समाधान भी देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ हमारी प्रशिक्षिका मंजू जी शिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो, सबके वीडियो का चर्चा सत्र है, आप किससे आपसी वार्तालाप होगा तो आपके वीडियो ऑन रहने चाहिए, सबके वीडियो ऑन रहने चाहिए। वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच। सभी को ओम अरहम। गुड मॉर्निंग। आज हमारी चर्चा का विषय है श्वास प्रेक्षा। श्वास कोई बताने की जरूरत नहीं, जानते हैं श्वास क्या है। बाहर से हवा ले रहे हैं, वापस हवा को छोड़ रहे हैं, यही श्वास। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के से हमारे साथ जुड़ती है और जब तक जीवन है हमारे साथ है। तो श्वास से हम अपरिचित नहीं है। श्वास है तो हम है, और श्वास नहीं तो हम भी नहीं। ये तो व्यवहारिक बात हुई, लेकिन जब अध्यात्म जगत में हमने प्रवेश कर ही लिया, ध्यान साधना के लिए जब हम अग्रसर हो चुके हैं, तो हमें ध्यान के श्वास के बारे में और विशेष रूप से जानना होगा, क्योंकि श्वास वो मास्टर की है जिसके द्वारा हम जीवन के प्रत्येक रहस्य का ताला खोल सकते हैं, अपनी समस्त क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। श्वास स्वतः ही आता है और जाता है, हमें इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। न इसके लिए धन चाहिए, न दौलत, न अलग से समय देने की जरूरत पड़ती है। बस जब तक है मैं, आ रहा है, जा रहा है, लगन। लेकिन इस श्वास के बारे में हम कुछ तथ्यों को जान लें
तो हम इस श्वास की प्रक्रिया के द्वारा, अगर मैं कहूं, तो स्वयं को सर्व शक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न, आनंद संपन्न बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप ही लोगों से पूछना चाहूंगी कि श्वास की वो कौन सी क्वालिटी है जिसको अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी सब कुछ कहा कि हम सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व आनंद संपन्न हो सकते हैं, वो क्या क्वालिटी है श्वास की? यस, आपको प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब देना चाहते हैं आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। यस, संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी बोलिए, पहले संगीता जी, उसके बाद अशोक जी। मैम, हम सांसों को कॉन्सेंट्रेट, हमारे कॉन्शियसली हम देखें सांस कैसी चल रही है, और त्रिबंध से हम अपनी सांस को, कुंभक से अपन सांस को लंबी कर सकते हैं। ये सब चीजें आपका आंसर करती है शायद। यस, अशोक जी, ठीक है। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, अशोक जी बोलिए फिर। मैम, दीर्घ श्वास प्रेक्षा जो है वो अपने लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं, ठीक है, श्वास, मैंने बोला श्वास की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको हम करें, तो श्वास की गति, श्वास की गति को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं, चाहे जी शुरू में प्रयास से करें, फिर वो हमारी सहज गति हो जाए, तो श्वास की गति को अगर हम अपने हिसाब से नियंत्रित करना सीख लें, तो हम वो सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। सुशील जी ने क्योंकि हैंड राइज किया श्वास हुआ की है। गति के साथ मन की गति है। जय और जिनेन्द्र। किसने किया है? हाँ, हाँ, मंजू जी जय कुछ जय श्वास की कुछ जिनेन्द्र। कह गति रहे के हैं। साथ मन की गति है, श्वास की गति के साथ भावों की गति, और श्वास के साथ हमारे शरीर की भी शक्ति और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। तो एकमात्र श्वास की गति को हम बिल्कुल नियंत्रित करके, अपने अनुकूल बना के, हम पूरे जीवन की अपनी चाबी अपने हाथ में ला सकते हैं। क्या कोई बताएगा श्वास से ये शरीर का कैसे सुशील जी संबंध? कुछ कहना चाहते हैं, सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मंजू जी। मैं मेरा जय मानना जी। है कि ध्यान करते करते हम भेद विज्ञान तक पहुंच जाए ना, तो फिर आनंद ही आनंद है। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेट लक्ष्य तो वही है, चाहे आप कोई भी ध्यान कर रहे हो। हमें जानना सिर्फ हाँ, इतना ही है कि मैं आत्मा हूँ, और वो कभी मरने वाली नहीं, शाश्वत है। तो फिर कैसा डर मौत का, है ना, हाँ कैसा मंजू जी। डर दुख का, क्योंकि आत्मा में ही सुख है। हम्म। लेकिन श्वास हम किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है, जी देखिए, क्योंकि श्वास वो चाबी है जो सारे बिल्कुल द्वार खोल सकता बिल्कुल बिल्कुल। मंजू जी, मैं हमेशा जो दीर्घ श्वास प्रेक्षया का प्रयोग हम करते हैं, तो एक बात हमेशा कहता हूं कि हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती है। दो तरह की क्रियाएं होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। है। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। तो कुछ क्रियाएं जो है ऐच्छिक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, शरीर को हिलाना है, बात करना है, हलना चुलना अपनी मर्जी पे डिपेंड करते हैं। कुछ क्रियाएं अनैच्छिक होती है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्त संचार। वैसे ही श्वास की क्रिया भी अनैच्छिक है, लेकिन इस अनैच्छिक क्रिया को हम ऐच्छिक बना सकते हैं। ये हमें प्रेक्षया ध्यान सिखाता है। यस, और इसीलिए इसकी इसी क्वालिटी के कारण ही हम अपनी श्वास की गति को क्या कर सकते हैं, अपने अनुरूप बना सकते हैं। बिल्कुल। तो श्वास की गति के साथ शरीर का कैसे संबंध है, कोई बताना चाहेगा? ये यस, तो हम जानते हैं कि श्वास चल रहा है तब तक शरीर है, और श्वास निकल गई तो शरीर अलग, आत्मा अलग। सुचेता जी लेकिन शरीर किस प्रकार बोलिए। से श्वास के द्वारा प्रभावित होता है, क्या काम है श्वास का शरीर में? जैसे ही हम श्वास लेंगे निंद्रा, जैसे जितनी हम धीमी और अच्छी तरह से श्वास को देख के लेते हैं, उतना ही हमें ऑक्सीजन अंदर से अच्छी तरह से मिल जाता है, और नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है, और फेफड़ों में भी सहायता मिलती है। श्वास से लेने से पूरे हर एक जो अंगूर के जैसे अपने अंदर रहते, हर बार हल्का जी बोलते हैं, वैसे पूरे फूल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं श्वास को, वैसे पूरे अच्छी तरह से लिया श्वास तो पूरी उत्तेजना मिलती है। यस,
अमरचंद जी कुछ और कहना कोई और चाहते हैं? बताना अमरचंद जी। चाहेगा श्वास का शरीर से में क्या काम है, क्या करता है ये श्वास हमारे शरीर में? हर एक कोशिका को उत्तेजित करता है। यस, और श्वास हमारे शरीर रूपी गाड़ी को चलाने का ईंधन है। ईंधन। सही। केवल भोजन से कुछ नहीं होना है। कितना ही अच्छा भोजन खाओ, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता ही नहीं है ढंग से। आपको लगता है ज्यादा खाने वाले ज्यादा स्वस्थ हैं या ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं। भोजन पानी के बिना हम कई दिन रह सकते हैं, लेकिन Yes, श्वास के बिना नहीं रह सकते। क्योंकि श्वास हमारे शरीर में स्टोर फूड है। हमारे शरीर में इतनी सामग्री है कि हम 8-10 दिन बिना खाए रहे तो मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टोर है, लेकिन ऑक्सीजन को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, डेली लेनी पड़ती है, क्योंकि फ्री है आकाश में, आप जितनी मर्जी लो। व्यवस्था प्रकृति ने एकदम ढंग से बनाई है। जिस चीज के लिए मेहनत करनी है वो कुछ चीजें स्टोर कर सकते हो, और जो फ्री में उसे रोज लो और ले ही रहे हैं, है ना? लेकिन क्यों ना हम उसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि फ्री की चीज की कीमत नहीं होती है, और वो भी जब रोज मिलने लगे। कभी कभार सेल लगती है तो दौड़ते हैं, लेकिन अगर रोज सेल लगी हो तो कौन जाएगा? अरे रोज ही मिलती है, छोड़ो ना। तो बिना ऑक्सीजन के शरीर में ऊर्जा का निर्माण संभव नहीं। दूसरा, श्वास की गति के साथ हर एक अंग की गति डिपेंड करती है, चाहे वो फेफड़ों की गति है, हृदय की गति, हमारी हार्ट बीट है, वो हमारी श्वास की गति के साथ जुड़ी हुई। तो अगर हमें लगता है कि हमें श्वास की गति को मंद करते हैं, तो हृदय की गति फास्ट कब होती है? जब आवेश और आवेग होते हैं, उत्तेजना अधिक होती है, या बीमारी होती है हार्ट में, है ना? तो गति फास्ट होती है, उसकी बीपी बढ़ जाता है। तो अगर हम श्वास की गति को कंट्रोल कर ले तो हृदय की गति भी कंट्रोल हो जाती है। और श्वास की गति के साथ ब्रेन की गति सीधी जुड़ी हुई। ब्रेन जहां से हम थिंकिंग करते हैं, ब्रेन जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन की गति को भी नियंत्रित करना है, उसमें चलने वाले इलेक्ट्रिक वेव जो हैं उनको अगर हमें नियंत्रित करना है, तो हम सीधे नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं। आप श्वास को मंद करिए, आपके ब्रेन वेव्स ऑटोमेटिक शांत होने लगेंगे। तो इस तरह श्वास हमें ऊर्जा देता है, साथ ही साथ हमारे भीतरी जो एक्टिविटी चल रही है, हृदय की है, ब्रेन की है, या दूसरे भी अंग हैं, सबकी गति को श्वास कंट्रोल करता है। और एक एक कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो बिल्कुल श्वास से ही मिलती है। तो इस तरह श्वास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, प्राण ऊर्जा को भी पुष्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे अधिक जो प्राण ऊर्जा भी हम ग्रहण करते हैं वो श्वास के द्वारा। तो मंजू इस जी, तरह श्वास, बीच में बोलता हूँ। प्राण दोनों क्रिया। अभी एक डाउट था हाँ जी, मंजू जी, जैसे ऑक्सीजन हमारे भीतर जाता है ना, क्या हाँ। ऑक्सीजन एक व्हीकल नहीं है प्राण ऊर्जा ले जाने का, या नहीं, ऑक्सीजन ही प्राण ऊर्जा है? ऑक्सीजन नहीं, प्राण ऊर्जा भोजन से, पानी से, सूर्य के प्रकाश से। और मैं जो प्राण ऊर्जा की बात कर रही हूँ कि श्वास से ले रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं तेजस वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना? या जैसे श्वास में हम क्या कहते हैं, और जैन दर्शन कहता है ऑक्सीजन नहीं, श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, उससे ऊर्जा मिलती है। यस। जो प्राण ऊर्जा यानी हमारी जीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा यानी तेजस शरीर। अगर तेजस शरीर हमारा पुष्ट है तो तेजस शरीर क्या करता है? हमारी आत्मा की शक्ति को भीतर से खींचकर हमारे इस शरीर तक लाता है। तेजस शरीर का काम है जैसे कि मोबाइल में बैटरी है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं, लेकिन वो हैंडसेट पर कब आते हैं? जब भीतर बैटरी हो। तो हमारे तेजस शरीर को पुष्ट करने का काम भी हमारा श्वास करता है। धन्यवाद। ठीक है ना? धन्यवाद। चलिए, अब मैं पूछना चाहूंगी, एक चीज ये क्लियर करनी बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ही हम प्राण शक्ति समझ लेते हैं, ऑक्सीजन प्राण शक्ति अलग चीज है, इस चीज को समझना होगा हमें। ऑक्सीजन, मैं यही बोल रहा था। जी,
देखिए, अगर हम चाहें समझे तो विज्ञान के अनुसार केवल ये शरीर ही हमारा अस्तित्व है ना। कोई उसको आत्मा या ऐसा कुछ नहीं मानता है विज्ञान। तो विज्ञान के अनुसार हम श्वास से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी ऊर्जा से ये शरीर की सारी गतिविधियां चलती है। यानी ये शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए भोजन, पानी, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन, श्वास, बिना ऑक्सीजन के हमारा खाना ऊर्जा में बदलता नहीं है ना। तो विज्ञान कहता है कि हमारी ऑक्सीजन ही क्या है, प्राणवायु है। प्राणवायु है लेकिन प्राण शक्ति नहीं। जी जब हम अध्यात्म की यात्रा करते हैं, आध्यात्मिक आचार्यों ने चाहे वो किसी भी धर्म दर्शन में हो, प्राण को स्वीकार किया है। प्राण एक ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन वो हमारी जीवनी शक्ति है जो इस जीवन को चला रही है। यानी हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने के लिए भी तो इसी शरीर को काम करना पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हुआ? जब जीव ने जन्म लिया, उस वक्त कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वो जीव ने जीवन को प्रारंभ किया, है ना। जब हम वहां की शुरुआत को जानना चाहते हैं, विज्ञान कहता है कि वो माँ के दूध, जो भोजन है उससे शक्ति प्रदान करके बढ़ता रहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो जीवन आया कैसे, है ना, कैसे आया वो जीवन? तो वहां हमें एक ऐसी शक्ति को अध्यात्म स्वीकार करता है जिसे आत्मा कहते हैं। और जो संसारी आत्मा है उसमें कार्बन शरीर और तेजस शरीर दोनों जुड़े हुए रहते हैं। तेजस शरीर वो शरीर है जो जीव को एक गति से दूसरी गति में ले जाता है, साथ ही साथ जीवन के उपयोगी पर्याप्तियों को ग्रहण करता है। अगर जी तेजस शरीर न जुड़ा हो तो जो आत्मा, जो नया जीव पैदा होता है, वो बाहर से पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो हमें तेजस शरीर कह दूं, प्राण शक्ति कह दूं, एक ही बात। और यही तेजस शरीर हमारी आत्मा की शक्ति को खींच कर बाहर लाता है और इस शरीर के स्तर पर उसे काम करवाता है, जिसे हम संज्ञा देते हैं चित्त। बहुत ही तो सुंदर हमारे बहुत शरीर बढ़िया। में दो शक्तियां बराबर चलती है, एक जीवनी शक्ति रूपी प्राण, एक भौतिक प्राण, है ना। भौतिक प्राण जो रसायन के रूप में इस शरीर में विद्यमान है, विद्युत के रूप में विद्यमान है। विद्युत और रसायन, केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलकर इस शरीर का संचालन करते हैं। और तीसरी जो शक्ति वो है प्राण। अगर वो शरीर से निकल जाए तो ये भौतिक शरीर कुछ नहीं करता है। मृत्यु के उपरांत क्या करते हो? सारे अंग पड़े हुए हैं शरीर में, लेकिन ये शरीर कुछ भी नहीं करता है। क्यों? कोई एक ऐसी शक्ति थी जो निकल गई, ऐसी शक्ति जो इस शरीर को भी संचालित कर रही, वो शक्ति निकल गई। अब चाहे मशीनें कितना ही जोर लगाएं, ये शरीर वापस जीवित होने वाला नहीं। मंजू जी, चलिए, हमारे श्वास के साथ पर्यावरण का क्या संबंध है, इस बारे में हमें बात करनी है। पर्यावरण हम देखते हैं, देखिए आजकल पर्यावरण की हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी सर आपकी वॉइस परेशानियां हो क्लियर रही नहीं है। हरियाली, हरियाली कितनी जरूरी है हमारे लिए। जंगलों की रक्षा करना, पानी की रक्षा करना, ये भी हमारे श्वास के लिए बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं, हम कहीं बगीचे में जाते हैं, हरियाली जहाँ जहाँ होती है वहां जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और जहाँ हरियाली कम होती है वहाँ श्वास की प्रॉब्लम भी होती है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ श्वास का बहुत ज्यादा गहरा संबंध मुझे लगता है। तो इस बारे में भी हम बात करें 1-2 मिनट। जरूर। देखिए, प्रकृति में एकमात्र वनस्पति है जो अपना खाना खुद बनाती है ना। पेड़ पौधे किसी दूसरे का भक्षण नहीं करते हैं। वो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी एनवायरमेंट में है ना, और हरा, उनका जो हरा रंग है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये सारी चीजें उनके पास है और वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। बाकी सारे दूसरे जीव क्या करते हैं? उन्हें ही खाकर जीवित है ना। क्या करते हैं? अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो जीवन संभव है क्या? है ना। दूसरी बात, प्रकृति ने सहज ही ये प्रक्रिया बनाई कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं। तो प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, प्रकृति बिल्कुल अपूर्ण नहीं है। एक मनुष्य को छोड़कर जगत के सारे जीव प्रकृति के नियमों से चलते हैं, चाहे वो देवता ही क्यों नहीं। वो कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हर जीव प्रकृति के नियमों को मानकर चलता है, एक मनुष्य को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मनुष्य को इतनी शक्ति प्रदान की गई कि वो अपना भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में एक ही समय में सोच सकता है। मन जैसी ऐसी दृढ़ शक्ति उसको मिली कि वो उससे कल्पना कर सकता है। लेकिन देखिए मनुष्य ने क्या किया, वो अपने स्वार्थ में लिप्त हो गया। उसको लगा कि एक मनुष्य बचना चाहिए, बाकी जीवों की क्या औकात है हमारे सामने, मरे या जिए, है ना। और उसने इस तरह का निर्माण शुरू कर दिया कि उसने दूसरे सूक्ष्म जीवों की, एकेंद्रीय जीवों की दोहन करना, कहते हैं ना, उनकी अनंत हिंसा शुरू कर दी। इसलिए अपने सुख सुविधा की, जिसको हम विज्ञान का नाम दे सकते हैं। विज्ञान का काम ही है पदार्थ को जानना, विज्ञान का काम आत्मा को जानना है ही नहीं। और शुरुआत ऐसी हुई कि हम सब खुश थे कि चलो सुविधाएं मिल रही हैं और हर जीव सुख चाहता है, हम भी सुख चाह रहे थे, कोई गलत नहीं था, है ना। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जिस प्रकृति का, चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको कितना हम नुकसान पहुंचा कर हम अपना सुविधा देख रहे हैं। क्योंकि विज्ञान इनमें जीव नहीं मानता था। धीरे धीरे वनस्पति में जीव माना गया, तो ठीक है, वनस्पति की रक्षा की बात हमने कर ली। अब पानी हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए पानी को बचाने की बात है। पानी जीव है, इसलिए हिंसा नहीं करें, ऐसी सोच अभी विज्ञान की नहीं आई, है ना। इस पर्यावरण में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, क्या वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं? आज वेदों ने क्या किया, वेदों ने ये नहीं कहा ये जीव है, वेदों ने उनमें देवताओं को आरोपित कर दिया। पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, वनस्पति देवता, और उनकी पूजा अर्चना करने शुरू कर दी। बिल्कुल सही था, क्योंकि हम जिनकी पूजा करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे कभी भी। सोचते हो कभी देवी देवताओं को नष्ट करने की बात? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सहायता करते हैं। तो वेदों ने इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि ये सब देव है, पूजा करो इनकी, इनका अपव्यय मत करो। लेकिन धीरे धीरे जैसे विज्ञान बढ़ा, बौद्धिक स्तर बढ़ा, ये बेकार है, कोई देवता नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा क्या हमारा जीवन एक दिन भी संभव है इनके बिना, पृथ्वी के बिना, जल के बिना, वायु के बिना, अग्नि के बिना, वनस्पति के बिना। पर हमने क्या किया, अपनी सुविधाओं का अंबार लगाने के लिए हमने इस प्रकृति को नष्ट किया। पर आज इतना आगे आ गए हैं कि हमें आदत हो गई है सुविधाओं की। अब हम सुविधाओं के लिए मर सकते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं छोड़ सकते हैं। आज मोबाइल क्या किया उसने, सारे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड को खराब कर दिया है। इतनी रेज हमारे पास आ रही हैं जो हमारे भीतर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को तबाह कर रही है। हम यूज करें या नहीं करें मोबाइल, पास वाले का मोबाइल मेरे भीतर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को खराब कर रहे हैं। जितने भी ये बेकार यंत्र हैं, इन्होंने बिल्कुल हमारे भीतर की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को तबाह कर दिया। और इसीलिए हम चाह के भी अच्छे विचार नहीं ले पाते हैं, चाह के भी हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है, चाह के भी हमारी दिमागी एकाग्रता नहीं है। जितना जितना इस मनुष्य ने इस पर्यावरण को दूषित किया, उसका दंड ये मनुष्य ही भोग रहा है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने इतने जीवों की हिंसा कर दी है, इतने जीवों की हिंसा के निमित्त बने हैं कि हम सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, तो ये हम यही नर्क भोगेंगे। स्वर्ग छोड़ दीजिए, मरने के बाद क्या है, क्या भोग रहे हैं। ये जो बीमारियां आ रही है, कोविड, क्या है ये सब, क्या है ये सब? ये विकृत मानसिकता, विकृत पर्यावरण। अब हम नहीं बच सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने आप को शांत बना लेते हैं तो यकीन करिए हमारा परभव सुधर जाएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आत्मा तो भाव से कर्मों को चिपकाएगी। भाव अच्छे हैं तो वो कर्म फेंक देगी बात।
अब ये सोच दोगे कि दुनिया बदल दोगे, यहाँ भूल आप, बिल्कुल भूल। अब बदलेगी नहीं, अब विनाश है, विनाश के बाद दोबारा शुरू होगा। तो हम अपने आप को सही बना ले, यही अध्यात्म का कहना है। और श्वास, किसी की जरूरत नहीं है आपको श्वास को सुधारने के लिए, कोई विज्ञान नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप को देखते रहो, श्वास को मंद कर लो, जीवन मुट्ठी में आ जाएगा, इच्छाएं ओम सीमित होने अरहम। लगेंगी, मस्तिष्क एकाग्र होने लगेगा, विकार दूर होने लगेगी, और क्या चाहिए। और तो श्वास ज्यादा लोगे, ज्यादा पर्यावरण छोड़ोगे, की कार्बन। सुरक्षा कितनी जरूरी है हमारे लिए, ये बात हम जान रहे हैं। अब आपके कोई प्रश्न प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बाद हम छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। अशोक जी, यस अशोक जी पूछिए, देखिए, क्या पूछना है? पर्यावरण श्वास ही नहीं है, पर्यावरण विचार भी है। दूषित विचार भी आप पर्यावरण में फेंक रहे हो तो लौट के वही आने हैं। दूषित भाव आप बाहर फेंक रहे हो, लौट कर आना है। क्या है ये सब? विचार भी तो शब्द ही हैं। आप खुद थॉट करोगे, आसपास नेगेटिव थॉट है, आप वही करनी शुरू कर दोगे। हम दूर से शब्द नहीं खींचते हैं, अपने ही आसपास के शब्द लेते हैं, अपने ही आसपास के भावों से प्रभावित होते हैं, अपने आसपास की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल भाव, मन, वचन सब शुद्ध। देखिए, इसीलिए तो हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने लगा है, ताकि हम पर्यावरण की प्रति जागरूक रहें और हमारा सही श्वास, शुद्ध श्वास, प्योर हमें ऑक्सीजन मिले। इसके लिए हमें पर्यावरण की प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने पर्यावरण की बात कही, इसके बारे में भी हमने तो चर्चा की। अशोक जी आप बोलिए, आपको क्या कहना था? जय जिनेन्द्र। अपने बच्चों को देखते हैं तो प्राय प्राय अपने दीर्घ श्वास जैसा ही होता है कि भाई जब श्वास लेता है पेट फूलता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। लेकिन अपन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो प्रक्रिया को किस हिसाब से भूल जाते हैं, क्योंकि वही तो नेचुरल श्वास है। अभी अपने को बोलना पड़ता है कि भाई दीर्घ श्वास लो, एक्चुअल में वही सहज श्वास होता है। Yes. जब लेट जाते हैं तो हम भी सही श्वास लेते हैं, पेट फूलेगा ही अगर लेट के श्वास लोगे तो। लेकिन बैठे हैं, खड़े हैं, हम जागरूक नहीं है, तो श्वास छोटी आती है। जी कछुआ और कुत्ते का भी उदाहरण देते हैं ना मंजू जी, आराम से किसका? कछुआ श्वास उम्र बड़ी रहती है कछुए की, जो श्वास लंबा लेता है। यस, ज्यादा दिन तक ये जीता एक है। व्यवहारिक दृष्टि। यस, कि जितने श्वास डाले हैं उतने हमें लेने ही है। तो अगर लंबा जीना है तो क्यों ना लंबा श्वास ले। पर देखिए, लंबा आदमी स्वस्थ रहेगा तभी लंबा जीवन जिएगा ना। लंबे जीवन का मतलब हुआ उतनी आयु भोगो जितनी आप लेकर आए हो, है ना। अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो, उसे हम कह सकते हैं दीर्घायुष्य। तो कई लोग तर्क देते हैं ऐसा थोड़ी है, वो तो इतना करता था जल्दी मर गया। मे भी उसका आयुष्य उतना ही रहा हो, है ना। हमारी अकाल मृत्यु न हो, इसके लिए जरूरी है हम श्वास को सही लें, स्वस्थ रहें। संगीता जी। मैम मुझे 3 बातें जानना है, मंद और चित्त और प्राण। और जो स्टार्टिंग में आपने एक्सप्लेन किया तो क्लियर नहीं हुआ मैम। देखिए, मन हमारी वो शक्ति है जिससे हम कल्पना, चिंतन और स्मृति करते हैं। जब हम ये कर रहे होते हैं तो मन होता है, नहीं तो मन नहीं होता है, ठीक है ना। मंद तो का मन तो है मीनिंग, भी नहीं भी। जब मंद बोल रहे हो? मंद मीन्स मन, कंट्रोलिंग ऑफ मंद सांस। मतलब धीरे, धीरे। मंद मतलब धीरे, धीरे, ठीक है ना। और चित्त मतलब चेतना। और चेतना आपने क्या क्या कहा? होता है? मंद, चित्त प्राण, और प्राण, चेतना, यानी आत्मा। आत्मा। और प्राण वो जीवनी शक्ति जो हमारे शरीर को चला रही है। तो प्राण भी 2 तरह के हैं, एक भौतिक प्राण जो आप बाहर से ले रहे हो, एक वो प्राण जो मेरी आत्मा है। तो आत्मा तो कर्मों से आवृत है, पूरी आत्मा की शक्ति हमारे शरीर से नहीं जुड़ी हुई है। तो उस शरीर में उस आत्मा की कुछ शक्ति शरीर से बाहर निकल रही है, जो हमारे इस शरीर को चला रही है, जिसे हम प्राण कहते हैं। जैसे सूरज है, सूरज को आपने कवर किया लेकिन कुछ रश्मियां बाहर निकल रही है,
आपको तो उतनी ही रश्मियां मिल रही है ना। हाँ। तो उन रश्मियों, जैसे अगर आत्मा को सूरज कहूं, तो उसकी कुछ रश्मियां हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, जो इस शरीर को चला रही है, उसे हम चित्त कहते हैं। उसको ठीक है। प्राण कहते हैं ना। और प्राण भी चित्त का ही, यस वही प्राण है। और प्राण चित्त, प्राण कह दिया जो प्राण एक्चुअली वैसे तो तेजस शरीर, हमारी जो चेतना है वो कई रूपों में शरीर के बाहर आती है, हम अलग अलग नाम से उसे जानते हैं। जिस शक्ति के द्वारा हम जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसे हमने चित्त। जो शक्ति शरीर को संचालित कर रही है, शक्ति रूप जो है, उसे हमने प्राण कह दिया। और जो हम अनुभव करते हैं, फील कर रहे हैं, उनको हम भाव कहते हैं। ये तीनों हमारी आत्मा के ही गुण है, आत्मा के अलग अलग रूप। ये तीनों काम आत्मा से ही होते हैं, जानना, अनुभव करना, इमोशंस, और शक्ति शरीर को चलाने की, ये तीनों आत्मा। बहुत कंफ्यूजन हो रहा मैम। अच्छा, और किसी की कोई जिज्ञासा हो देखिए तो ये आप बहुत हैंड राइज गहरा कीजिए विषय है, प्लीज। इसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। हम चित्त और मन को भी अलग बताने में घंटों लग जाते हैं, फिर भी वही प्रश्न खड़ा रह जाता। तो किसी दिन अलग से क्लास लें। मैं नेक्स्ट क्लास यही लेने वाली हूँ, चित्त, चेतना और मन। ठीक है, उसमें मैं क्लियर करना चाहूंगी इस तरह को। ओम अरहम। तो सुशील जी, सुशील कुमार जी का हैंडल है। सुशील जी बोलिए। हाँ मंजू जी, अभी आपने पर्यावरण की बात बोली। एक्चुअल मैंने सुना था कि हम लोग, मनुष्य आया इसलिए है कि ट्रस्टी बने उनका। अगर उनकी तकलीफ हो तो हम तकलीफ दूर करें, लेकिन हम तो उनको नष्ट ही कर रहे हैं पूरा। मैं बोल रही हूँ ना, मनुष्य आजाद है और उसने अपने आजादी का दुरुपयोग किया है ना। दूसरी बात, मनुष्य सबसे पर्यावरण उत्कृष्ट प्राणी है। पर्यावरण के बारे में जो गुरुदेव तुलसी की जो सोच थी, उन्होंने अणुव्रत में भी ये मुख्य पॉइंट दिया है उसका, जो अभी मनाया गया भी था। यस, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उनको माने तो भी हम बहुत बिल्कुल। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जैन दर्शन जो संयम की बात कह रहा है ना, वो पर्यावरण ही जितना। और आज का वैज्ञानिक युग भोगवादिता की बात कर रहा है, असंयम है ना। असंयम मतलब ही प्रकृति का असंतुलन है। यस, हैंड राइज किया हुआ है। आपका वीडियो ऑफ है, शाह, शाह के नाम से है, अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली मेरा मेरा कहना यही है कि अगर मनुष्य, ये पर्याय बता रहे हो आप, बराबर है, पर ये पंचम काल के वजह से ऐसे हो रहा है, ऐसे हमें लगता है। मतलब अगर चतुर्थ काल में होते तो ये सब दुविधाएं आती ही नहीं थी। जैसे जैसे पंचम काल समाप्त होगा, षष्टम काल में आएंगे तो ये सारा ज्यादा होता रहेगा, ऐसे हमारा कहना है। देखिए, देखिए आपका कहना लॉजिकल है, क्योंकि ये दुख हमारा है ना। और इसमें वही जीव जन्म ले रहे हैं जिनको दुख के कर्म भोगने, है ना। कोई भी जीव कहाँ जन्म लेता है, अपने कर्मों के अनुसार ही ना। तो ये दुख हमारा है, या जन्म ही वैसे ही जीव लेंगे जिनको अपने दुख के कर्म भोगने हैं। और अगर हम जागरूक रह पाते हैं, देखिए पुरुषार्थ हमेशा काम करता है। कोई भी समय हो, अगर मेरा पुरुषार्थ प्रबल है तो मैं कहीं भी कर्म काट लूंगी। साथ में ये भी कहा गया कि ये समय ऐसा है कि हम कम पुरुषार्थ से ज्यादा कर्मों को काट सकते हैं। तो हम समय का आड़ में गलत काम नहीं कर सकते हैं कभी भी। जो धर्म है वो धर्म है, वो अधर्म है वो अधर्म ही रहेगा, है ना। हम अपने, और धार्मिक होना केवल नितांत अकेले होना है। हमें धार्मिक होना है, बस हमें ये सोचना है। हम दूसरे को बदलना हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन हमें धार्मिक रहना, ये काम हम हर युग में कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह समझ लें। तो यहाँ हम ये न सोचें कि काल प्रभाव है, हम क्या करें। नहीं, हम कर सकते हैं। अभी इतना भी काल नहीं बदला है। कितने वर्ष गए हैं, 2600, 2700, 21,000 वर्ष बाकी का है ये पंचम आय। तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी से हौसले पस्त हो जाएंगे तो बाद में क्या होगा। तो बिल्कुल हौसलों को बुलंद रखिए, और इस 5वें आरे के अंत तक एक शुद्ध साधु
और एक शुद्ध साधु श्रावक श्राविका अंत तक रहेंगे ही रहेंगे। तो ये धारा अविच्छिन्न रहने वाली है, तो हमें कमजोर नहीं बनना है समय के प्रभाव को मान। चलिए जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए आप अपने आप। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। और एक बात है, ये तो हम लोगों को पता है, बच्चों को जब भी समझाते हैं उनका इतना कंफ्यूजन होता है कि अभी अगर सिंपल एग्जांपल है, उनको सिखाया है एक चंद्रमा है एक सूरज है, अपने इसमें 4 चंद्रमा है धरती कोई, तो ये समझाते समझाते, ये सिंपल एग्जांपल, ये सारी चीजें बच्चों को कैसे समझाए या उनका देखिए कंफ्यूजन बच्चे कैसे बहुत छोटे हैं क्लैरिटी अभी, करे। वो नहीं समझेंगे। बच्चे छोटे हैं, उन्हें मैच्योर होने दीजिए, ठीक है ना। हर आज का जो वैज्ञानिक हो गया, हर एक को आपको तर्क या लॉजिक के साथ बताना होगा। कोई भी बात जब तक तर्क या लॉजिक से प्रूफ नहीं है, बच्चे नहीं मानेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है वो चंद्रमा और सूर्य को नहीं मान रहे। बच्चों में अच्छे गुण डालो, क्या फर्क पड़ेगा हम 2 चंद्रमा माने या 4 माने। सबसे स्टार्टिंग है कि पहले हम उनमें अच्छे गुण डेवलप करें। मत मानने दो, नहीं मान रहे हैं तो जबरदस्ती करनी भी नहीं है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, उन्हें जरूरत होगी वो जरूर मानने की, है ना। हमारा खाली मकसद है उन्हें अच्छे गुण उनमें स्थापित करना, अच्छा चारित्र उनका निर्माण करना। बाकी ये सब हम भी प्रूफ हम भी नहीं दे पाएंगे, 4 है, दे पाओगे क्या? नहीं ना। नहीं तो नहीं नहीं ठीक है, बस जो बात लॉजिकल है उसके साथ यस, जिए। अभी युग ही ऐसा आ गया है। और हम थोड़ा ही समय हमारे पास बचा है, हम 10-15 मिनट का ध्यान भी प्रैक्टिकल भी करना चाहेंगे। तो इससे पहले मैं एक बात आप लोगों से और करूं। आचार्य तुलसी ने जो प्रेक्षा गीत लिखा है, उस प्रेक्षा गीत की तीसरे पद में बहुत सुंदर बात बताई है प्रे- श्वास के बारे में। बदल का श्वास के संसार बारे है। में बहुत सुंदर बात कही गई है। हम अपने जीवन को कैसे अपने श्वास के द्वारा बदल सकते हैं। तो अशोक जी, आप अगर तीसरा पद अगर गा सकते हो, बदल जाते हैं रसायन। ये स्वर में सर आप मिलाते हुए मेरे साथ साथ गाइए। बदल जाते बन जाते हैं हैं रसायन रसायन ग्रंथियों ग्रंथियों के 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 द्वारा, द्वार ग्रंथियों के ग्रंथियों के द्वारा द्वार बदलते बदलते व्यवहार व्यवहार सारे, सारे बदलते बदलते हैं है भाव भाव, बदलते बदलते हैं हैं भाव, बदलता 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 संसार संसार आना आना पान पान के के द्वारा, द्वारा आत्म आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार प्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान ध्यान के के द्वारा। द्वारा। तो ये जो गुरुदेव ने कहा, बदलता संसार आनापान के द्वारा, तो ये आनापान क्या है? ये आनापान शब्द के ऊपर मंजू जी आप कुछ बताइए, आनापान का मतलब क्या होता है? आना पान शब्द का अर्थ हुआ है आना और जाना। श्वास का आना और जाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं आनापान। और इसी नाम से विपश्यना में पद्धति है ध्यान की, आनापान सती। आना पानानुपश्यना। जी, तो इसी को प्रेक्षा ध्यान में श्वास प्रेक्षा के नाम से हम करते हैं। और श्वास प्रेक्षा का 2 बार प्रेक्षा गीत में जिक्र हुआ। अंत के उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा? उतर जा क्या है? श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर। उत्तर आए स्वर्ग। संसार भी बदल जाता है और धरती पर स्वर्ग आ सकता है केवल श्वास प्रेक्षा के द्वारा। तो आज हमने जो चर्चा की उसमें हमने जाना कि श्वास के द्वारा शरीर मन भाव क्या कर सकते हैं, सबको बदलकर अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। और चौथा जो है आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। कैसे? श्वास एक तटस्थ आलंबन है। जब तक श्वास को देख रहे हो, आप में कोई राग द्वेष नहीं, आत्मा के कर्म हट रहे हैं और आत्मा पवित्र हो रही है।
तो जब मन, वचन, काया, शरीर, आत्मा सब हमारे कंट्रोल में है, तो ये स्वर्ग ही है और क्या है। बिल्कुल। मरने की भी जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल यही धरती पर स्वर्ग है। तो अभी हम तो अब आप प्रयोग प्रैक्टिकल, करें सर। यस, प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है। 15 मिनट का हम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। 15 मिनट। चलिए, सबसे पहले शरीर की बात आती है तो इसे साध लें। बिल्कुल प्यार से अपने शरीर को कहो कि हम 15 मिनट के लिए तुझे छुट्टी दे रहे हैं। न शरीर से काम करेंगे, न मन से, न वाणी से। बिल्कुल उसे ढीला छोड़ दो, प्यार से उसे बोल दो कुछ नहीं करना, रेस्ट। बिल्कुल रेस्ट मोड में आ जाए। अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में स्थिर करें। कंधों को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए हल्का सा पीछे की ओर झुका लें। शरीर और श्वास के संबंध को अभी हम अनुभव करेंगे। श्वास मंद करते जाएं और साथ ही साथ आप अनुभव करोगे शरीर भी शिथिल हो रहा है। श्वास और शरीर के संबंध को देखें। शरीर स्थिर है तो श्वास भी मंद हो गया है। और शरीर को और शिथिल करना है तो श्वास को और मंद करिए, और मंद करते चले जाइए। श्वास मंद हो रही है, शरीर शिथिल हो रहा है। यही शरीर और श्वास का संबंध है। जब शरीर शिथिल हो रहा है यानी शरीर को ऊर्जा ज्यादा नहीं चाहिए, उसे अभी कोई काम नहीं करना है, ये हमने पहले ही संकल्प कर लिया। न शरीर, न वाणी, न मन, कोई काम नहीं करना है। तो ब्रेन के पास ये संदेश चला गया कि मुझे ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए क्योंकि कोई काम नहीं करना है। और जब ये भावना मस्तिष्क में गई तो श्वास की गति मंद हो गई है। अब शरीर को और अगर शिथिल करना है, शरीर की अकड़न जकड़न दूर करनी है, तो श्वास को भी मंद करते चले जाए। स्वतः ही सारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी। कंधों को जागरूकता के साथ ढीला छोड़ दें, गर्दन को हल्का सा पीछे ताकि आगे की ओर न झुके। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, मांसपेशियों की पकड़ को ढीला छोड़ें, श्वास मंद करते चले जाएं। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। पूरी जागरूकता से अपने आप को देखते रहे। श्वास मंद मंद मंद, शरीर शिथिल 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 शिथिल। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास को देखिए, केवल श्वास को देखना है। श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस इतना ध्यान रहे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़ेगा। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ केवल आते जाते हुए श्वास की प्रेक्षा करें। केवल श्वास को देखते रहे। देखते देखते श्वास स्वतः ही और मंद होता जा रहा है। केवल देखते रहे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास बाहर आ रहा है, पेट सिकुड़ रहा है।
बस श्वास को देखते रहे। पूरी जागरूकता से अनुभव करें, शरीर बिल्कुल स्थिर और शिथिल हो गया है, श्वास मंद हो गई है। बीच बीच में कुछ कुछ विचार आ रहे हैं, विचार भी पहले से बहुत अधिक कम हो गए, विचार भी काफी कम हो गए, मन शांत हो रहा। केवल अनुभव करें, श्वास की गति से मन की गति का सीधा सीधा संबंध। श्वास मंद होगा, मन शांत होता चला जाएगा। अपना अवलोकन करते रहें, अपने शरीर का, अपने श्वास का, अपने मन का, अपने विचारों का। अगर विचार भी आ रहा है तो उसे भी केवल देख लें। श्वास की गति रुकने से विचार भी रुक जाते हैं। बीच बीच में श्वास संयम करें, श्वास को रोकें और अपने भीतर अनुभव करें, क्या कोई विचार है, क्या कोई भाव है। उन्हें नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। अगर विचार ज्यादा आए तो बीच बीच में श्वास को रोकें। जब श्वास रुका हुआ है, कोई विचार नहीं रहता, कोई भाव नहीं, भीतर केवल शांति होती है, शून्य होता है, बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं, नथिंग। एक एक स्टेप पर अपने श्वास के साथ अपने आप को देखते चले जाएं। श्वास के साथ शरीर, श्वास के साथ मन, श्वास के साथ विचार, श्वास के साथ भाव, क्या संबंध है। श्वास मंद होने से क्या मन शांत है, क्या विचार मंद हुए, क्या भाव नियंत्रित हुए, केवल अनुभव करें। अपने प्रति पूर्ण जागरूक, अपने जीवन के एक एक तत्व श्वास के साथ समझे, अनुभव करें। श्वास मंद है तो शरीर भी शिथिल, श्वास मंद है तो मन भी शांत है, श्वास मंद है तो विचार और भाव भी नियंत्रित। पूरी जागरूकता से इन सत्यों को अनुभव करें, अपने ही जीवन के सत्यों को अनुभव करें।
चित्त को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करें, प्राण केंद्र। अब केवल आते जाते हुए श्वास को देखिए। एक एक श्वास को जानते हुए ले, जानते हुए छोड़। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा। जहां चित्त वहीं श्वास, और जहां श्वास वहां प्राण। श्वास के साथ साथ चित्त भी भीतर और बाहर की यात्रा करे। पूरी एकाग्रता और तन्मयता। श्वास दोनों नथनों से होते हुए भीतर संधि स्थल, संधि स्थल से नीचे श्वास नली, और श्वास नली से दोनों फेफड़ों। बिल्कुल श्वास के साथ साथ आपका चित्त चलता रहे। श्वास के साथ आपकी एकाग्रता, तन्मयता जुड़ी रहे। तो श्वास बाहर आ रहा है तो फेफड़ों से श्वास नली, श्वास नली से संधि स्थल, और संधि स्थल से नथनों के द्वारा बाहर। केवल श्वास को देखिए। अनुभव करें, ये शरीर एक यंत्र की भांति श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। मैं केवल इसे देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ। मैं इस शरीर को श्वास लेते और छोड़ते हुए देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ। न शरीर हूँ, न श्वास हूँ। पूरी जागरूकता के साथ अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। मैं केवल देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि ये शरीर श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। विचार भी इस शरीर में ही प्रकट हो रहे हैं। मैं केवल उन विचारों को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। श्वास भरें और भीतर रोकें। केवल शून्य है, कुछ नहीं। जब श्वास रुका हुआ है, बिल्कुल शून्य की अनुभूति करें। न विचार, न विकार, केवल अपने होने की अनुभूति।
मैं हूं जो ये जान रहा हूं कि कुछ नहीं है, शून्य। अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव की अनुभूति, अपने निर्विचार निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति। ये शरीर जो श्वास ले रहा है, जो मैं केवल इसे देख रहा हूँ, ध्यान। न मैं शरीर हूँ, ना ही श्वास हूँ, ना ही विचार हूँ, न ही विकार हूँ। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा हूँ, चेतना हूँ। दिव्य शांति का अनुभव कर। शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप की अनुभूति। जो कुछ घटित हो रहा, मैं केवल उसका साक्षी हूँ, ना ही करता ना ही भोगता, केवल साक्षी स्वरूप। दो तीन दीर्घ श्वास लें, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें, अपने प्रति सजग हो जाएं, सहज हो जाएं। एक बार शरण सूत्र के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। श्वास परीक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। और हमारा जो ये क्रम चल रहा है पर चर्चा, तो अगला सोमवार भी हम कोशिश करेंगे इसके श्वास के बारे में और कुछ बातें जाने। जहाँ श्वास का शब्द आता है वहाँ श्वास लेना छोड़ना, जैसा अभी हमने जाना आनापान शब्द है, तो श्वास लेना और छोड़ना। इसके साथ एक शब्द है और आता है कुंभक। कुंभक यानी श्वास को रोकना। तो हम अगले सप्ताह श्वास परीक्षा के अंतर्गत ही कुंभक के बारे में जानेंगे। कुंभक का प्रयोग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कुंभक कितने प्रकार के होते चाहिए। ये भी श्वास से जुड़ा हुआ शब्द है, तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे अगले सोमवार को। तो आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए,
मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर ओम अरहम, ओम अरहम।